ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। हाल ही में दिल्ली के द्वारका सेक्टर 1 के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में मनाया गया पेशेंट फर्स्ट ड्राइव का लॉन्च इवेंट। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाई और ये काम अभी भी जारी है। लॉन्च इवेंट में बताया गया कि पेशेंट फर्स्ट ड्राइव क्या है और किस तरह से ये काम करता है। So what is patient first? Patient first means more than doing the procedure. We are required to do it with passion, courtesy, consideration and respect. How we are talking to the patients, it is very very important. क्या उसे कन्वे कर रहे हैं, वो उसी की लैंग्वेज में हमें उसे समझाना होगा। ये नहीं कि जो हमें समझ आ रहा है। और ये हमारे NABH का भी रूल है कि पेशेंट को उसी की भाषा में समझाया जाए कि क्या उसके साथ हो रहा है, क्या हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इतना ही नहीं, ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट को अटेंड करना कितना जरूरी है, इस बात को बताते हुए एक नुक्कड़ नाटक भी किया गया। घर पे सब ठीक है मैम, 2 मिनट वेट कीजिए मैम, 2 मिनट वेट कीजिए, पेशेंट लाइन में खड़े हुए ऑलरेडी। अच्छा हाँ, मम्मी भी ठीक है, पापा भी ठीक है। तो मैं स्लिप बनवा सकती हूँ। आप एक स्लिप बना दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू करते रहिए प्लीज। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। साथ ही लोगों ने अपने विचार भी रखे। जी देखिए, पिछला तकरीबन 7-8 महीने का वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत ही टफ टाइम था। बहुत सारे वर्कर्स अपने घर से अलग रह रहे थे कोरोना के टाइम में, क्योंकि घरों में कोई बुजुर्ग था या कोई बीमार व्यक्ति था तो वो अपने घरों पे भी नहीं जा पाए और बड़े स्ट्रेस में काम किया। और ख़ासकर हमारे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की परिपाटी रही है कि मरीज़ की सेवा जब भी करते हैं हमारे यहाँ का स्टाफ तो पूरे दिल से करता है। बहुत सारे हॉस्पिटलों में आपने ऐसा सुना होगा कि बाहर से डॉक्टर आता है, गेट पे खड़ा होकर बोलता है सर ठीक हो, बाबूजी ठीक हो, और चला जाता है।
हमारे ज़्यादातर डॉक्टर्स और बाकी नर्सिस भी और स्टाफ भी बहुत सारे बीच बीच में बीमार होते रहे, लेकिन किसी ने भी अपनी सेवा के काम को हल्के में नहीं लिया। सभी पेशेंट्स को हमने मोबाइल फ़ोन अलाउड कर रखे थे, जबकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मोबाइल फ़ोन हटा लिए गए थे ताकि पेशेंट अपने घर पे शिकायत ना कर सके कोई मेरे को देख नहीं रहा है। लेकिन हम हमेशा अलाउ करते थे कि फ़ोन अपने घर पे बात करे, बताए कि यहाँ पे मेरी ठीक से सेवा हो रही है। हमारे स्टाफ ने बहुत डेडिकेशन से काम किया और इसीलिए हमने, अब चूँकि कोरोना एक हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज आ चुकी है, कोरोना ऑलमोस्ट दिल्ली से ख़त्म हो चुका है। हालांकि कुछ ऐसी बातें आती हैं कि नया स्ट्रेन आया है, नया स्ट्रेन आने से कुछ दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन मेरा मानना है कि नया स्ट्रेन जो है वो एक तो हर्ड इम्यूनिटी की वजह से, दूसरा जो वैक्सीनेशन अभी शुरू होने वाला है, वैक्सीनेशन का नए स्ट्रेन पे बराबर प्रभाव है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, वैक्सीन दोनों पे काम करेगी। तो मुझे नहीं लगता अब ये कोरोना की महामारी हमारे देश को तंग कर पाएगी। तो हमारे देश की जो ये स्थिति है काफ़ी बेटर हो गई है। इसीलिए हमने आज नए साल पे अपने वर्कर्स के लिए एक पार्टी का आयोजन किया था। साथ ही हमने एक नई ड्राइव लॉन्च की है, पेशेंट फर्स्ट, कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के जो आदर्श हैं, महाराजा अग्रसेन के जो आदर्श हैं, उनके आदर्श समाजवाद के हैं, सेवा के हैं। उन्हीं सेवा के आदर्शों को वो समझ पाएँ और बेहतरीन ढंग से लोगों की सेवा करें, जो यहाँ पर एक विश्वास लेके आते हैं कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल इतना रेपुटेड हॉस्पिटल है और वहाँ पे जाके हमें एक बढ़िया इलाज मिलेगा, अच्छा व्यवहार मिलेगा। उसी ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए कि महाराजा अग्रसेन ने जैसा बोला था कि समाजवाद और एक दूसरे की सहायता, 1 रुपया और 1 ईंट दी जाती थी जो भी गांव में नया आता था। तो इसी तरह हमने भी ये सोचा है कि जो भी मरीज़ यहाँ पर आए उसकी बेहतरीन से बेहतरीन सेवा की जा सके। इसके लिए हमारे सारे स्टाफ को सेंसिटाइज करने के लिए हमने आज पेशेंट फर्स्ट ड्राइव को लॉन्च किया है, जिसमें हमारे स्टाफ का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है और हम आगे सेवा की इस पराकाष्ठा बनाएंगे। देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन ट्रस्ट के हॉस्पिटल 1-2 ही हैं। ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की खासियत है कि ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। जब भी कोई महामारी आई, चाहे वो डेंगू आया, कभी भी, चाहे चिकनगुनिया आया या बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू, अनेकों महामारियाँ आई, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का हमेशा पहला नाम रहा है सेवा करने में, इलाज करने में। तो इसी तरह कोरोना के काल में भी हमारे हॉस्पिटल में, पंजाबी बाग हो या यहाँ पे हो, बहुत अच्छे ढंग से लोगों की सेवा की गई। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, क्योंकि किसी की जेब में कोई पैसा नहीं आना होता, यहाँ पे गरीब और अमीर कोई भी हो, उसकी समान भाव से उसकी सेवा की जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे को अलग बनाता है। द्वारका में बहुत सारे कमर्शियल हॉस्पिटल भी हैं, उनसे अलग महसूस करता है पेशेंट यहाँ पे आकर, इसलिए वो खुद भी आता है दोबारा और अपने किसी चाहने वाले को अगर जरूरत पड़े तो उसको भी लेकर आता है। देखिए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की एक मिसाल मैं बताता हूँ। ये जो हॉस्पिटल है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये हमने ऑक्शन में ज़मीन खरीदी। ऑक्शन में ज़मीन खरीदने के बावजूद हमने EWS जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो ऑप्ट की। हम चाहते तो उससे बच सकते थे, लेकिन हमने कहा कि हमें तो सेवा करनी है, गरीब लोग जो आएंगे उनकी भी सेवा करनी है और जो पैसा दे सकते हैं उनकी भी सेवा करनी है। इसलिए हमने ये ऑक्शन में लेने के बावजूद यहाँ पर गरीबों की सेवा करना स्वीकार किया और हम गवर्नमेंट के जो कानून है उसके हिसाब से यहाँ पे गरीब आदमी को भी उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी अमीर आदमी का इलाज करते हुए अहमियत देते हैं। तो हमने अपना एक भाव, जो महाराजा अग्रसेन का संदेश है, उस जो हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग, जो हमारे पूर्व प्रधान हुए हैं, जिन्होंने एक रास्ता बनाया, उसी रास्ते पर हम आज का जो मैनेजमेंट है वो चल रहा है और सेवा की पराकाष्ठा हम बना के रखेंगे। देखिए, मैं दिल्ली की जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा है कि हम इतने गहरे संकट से निकल के बाहर आ गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइज़र का साथ बिल्कुल ना छोड़ें, ध्यान रखें, बच के रहें। ये थोड़ी सी अगर सावधानी हम और कुछ दिन बना के रखेंगे तो हम इस संकट से पूरी तरह निजात पा लेंगे। तो मेरा जनता को यही संदेश है कि आगे भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम किसी तरह की लापरवाही ना करें, जिससे कि दोबारा से अगर ये संताप हमारी दिल्ली को या देश को झेलना पड़े। तो इसके लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि बच के रहें। डॉक्टर ममता जैन, आई एम मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका। हमारा ये ट्रस्ट पिछले 30 सालों से समाज के कार्य में
कार्यरत है और हमारे 1800 ट्रस्टीज़ हैं जो दिन रात इसके प्रयास में लगे रहते हैं कि सभी पेशेंट की केयर बहुत अच्छे से हो। एंड आई बिलीव कि भाई ये एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो पर मंथ 4 करोड़ से ज़्यादा की चैरिटी करता है, प्योर चैरिटी करता है। जो पुअर पेशेंट्स हैं या जो भी डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और पैसे के अभाव में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उनका भी सबका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो सभी तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं, दिल्ली से, बाहर से, गोरखपुर, आसपास के राज्यों से, राजस्थान, हरियाणा, इवन गोरखपुर से, देहरादून से। तो जगह जगह से हमारे पास पेशेंट इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और हमारे कंसल्टेंट्स यहाँ पर जो भी कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो 20 से 25 साल और 30 सालों से जुड़े हुए हैं, बस रिटायर ही होते हैं। पेशेंट फर्स्ट क्या है कि जैसे आम भाषा में कहा जाता है ग्राहक भगवान का रूप होता है। तो जब पेशेंट आता है तो हॉस्पिटल में पेशेंट केयर इज़ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पेशेंट जो आ रहा है वो किसी न किसी मजबूरी से आ रहा है, हॉस्पिटल कोई अपनी चाहत से नहीं आ रहा है। तो वो जो प्रॉब्लम में आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम कैसे कम की जा सकती है, स्माइलिंग फेस हो, उनको ये बताया जाए कहाँ से क्या हो सकता है, उनके बारे में बताया जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल जो देखा गया है कम्युनिकेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन गैप होता है, पेशेंट को समझ नहीं आता उसके मरीज के उसके साथ क्या हो रहा है, उसके अटेंडेंट को समझ नहीं आता उसके पेशेंट के साथ हो रहा है, कितना खर्च आएगा, उस खर्च में कम में हो सकता है। जनरली देखा गया है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कमर्शियलाइज एंगल पे बात करते हैं। हमारा अग्रसेन हॉस्पिटल इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, वो कहता है पेशेंट सबसे पहले है, पेशेंट फर्स्ट। तो उसी ड्राइव का लॉन्च किया गया है इसी के अंतर्गत कि जो हमारा स्टाफ है वो कार्यरत है, उसको भी यही पता है कि पेशेंट इज़ फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसकी केयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसी के लिए हमारे ट्रस्टीज़ भी दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि कैसे हमारे मरीज जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर जाएं। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।